प्रहलाद जी का वही तो चल रहा था परिचय जी। प्रहलाद जी का प्रश्न चल रहा था, बड़ी ही सुंदर कथा आप लोग सुन रहे थे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कि प्रहलाद जी जो है, प्रहलाद जी के पिता हैं हिरण्यकश्यप। तो राक्षसों के यहाँ पर भक्त का जन्म हुआ। लेकिन कहा जाता है अगर जिंदगी में सच्ची निष्ठा है, अगर आपके मन फिर भी परमात्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। राक्षसों के बीच में भक्त पल रहा है प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप भगवान को अपना बैरी मानता है। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता है। तो हिरण्यकश्यप ने तो भगवान का कभी नाम नहीं लिया। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जी जब जन्म लेकर के आए तो प्रहलाद जी ने राम नाम लेना प्रारंभ कर दिया। जब प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए। पहले प्रहलाद जी को सर्पों के बीच में डलवाया, फिर गर्म खोलते हुए तेल में डलवाया, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों के ऊपर से डाला। लेकिन जिसका रक्षक भगवान बैठा हो उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भक्त के ऊपर कितने भी अत्याचार किए जाएं, लेकिन जिसको बचाने वाला परमात्मा बैठा है ना, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विद्वान भी कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। जिसका रक्षक भगवान बैठा हो उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो प्रहलाद जी राक्षसों के बीच में रह करके भी भगवान का नाम ले रहे हैं, राम 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 राम। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी बहन सैका से कह करके अग्नि के बीच में बिठवाया, लेकिन सैका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। हिरण्यकश्यप ने विष पिलवाया प्रहलाद जी को, लेकिन विष से भी कुछ नहीं हुआ। अब तो एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप के पास में प्रहलाद जी आए। तो जैसे हिरण्यकश्यप के पास में प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद ये बता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तुम में है, हम में है
और सारे संसार में है, इस कड़ में है परमात्मा। तो वही उस महल में खम्मा था, परीक्षित जी खम्मा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद इस खम्बे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी बोले बिल्कुल है। तो जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे प्रभु इस खम्बे में भी है, तो हिरण्यकश्यप ने खम्बे को गर्म करवाया। और जब खम्बे को गर्म करवाया तो करवाने के बाद में महाराज अब हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद जी से कि सुन प्रहलाद, अगर तेरा भगवान इस खम्बे में है तो तू ऐसा कर, इस खम्बे को बैठ के दिखा। हिरण्यकश्यप ने जब खम्बा गर्म करवाया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद तू इस खम्बे को भी बैठ के दिखा, अगर तेरा भगवान इस खम्बे में है तो तू इस खम्बे को बैठ के दिखा। तो जब ये बात कही तो प्रहलाद जी ने जब देखा वो खम्बा बहुत गर्म है, उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। तो 5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज हैं। तो जब उन्होंने देखा कि खम्बे को बैठना है तो प्रहलाद जी जो है वो थोड़े घबराने लगे, डरने लगे। तो जब प्रहलाद जी डरने लगे हैं तो भगवान ने देखा कि भक्त हमारा मंजिल पर आकर के पीछे हट रहा है, और आज अगर ये पीछे हट गया तो फिर मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी एक चींटी का रूप बनाया। भगवान ने चींटी का रूप बनाया, और जब परीक्षित जी चींटी का रूप बनाया तो भगवान चींटी बनकर के उसी खम्बे पर चढ़ने लगे। अब जो प्रहलाद जी ने देखा कि ये चींटी इस खम्बे पर चढ़ रही है, प्रहलाद जी सोच रहे जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो हम तो बहुत बड़े हैं, तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अब प्रहलाद जी को राम के नाम की रटन लगी है। और कैसे
श्याम बाप बेटा को लाग रही महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, प्रहलाद जी के लिए जब खम्भ गर्म करवाया गया परीक्षित जी, तो हिरण्यकश्यप ने क्या क्या कहा, क्या तुम इस खम्भ को बैठ करके दिखाओ अगर तुम्हारा भगवान इस खम्भे में है तो। अब प्रहलाद जी ने जब उस खम्भे में से आग की लपटों को देखा तो प्रहलाद जी घबराने लगे। और जब प्रहलाद जी घबराने लगे तो प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि अब ये खम्भा तो बहुत गर्म है, अगर इसमें लिपटेंगे तो फिर हम ही भस्म हो जाएंगे। अब प्रहलाद जी घबरा रहे हैं तो भगवान ने देखा कि हमारा भक्त मंजिल तक आकर के पीछे हट रहा है, और आज हमारा भक्त अगर पीछे हट गया तो फिर मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। तो भगवान ने चींटी का रूप बनाया और खम्भे पर चढ़ने लगे। अब प्रहलाद जी ने देखा जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो हम तो बहुत बड़े हैं, हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो प्रहलाद जी गए और जाकर के प्रहलाद जी ने उस खम्भ को